बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी का नया पाठ पढ़ेंगे और नया पाठ है, उसका नाम म्याऊं म्याऊं। पाठ 3 है। पाठ 3 ये कविता है म्याऊं म्याऊं। तो इसको हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 15 है। तो जब मैं पढ़ूंगी तो आप मेरे साथ पढ़ना अपनी पेंसिल लेके, क्योंकि इस पाठ में हम कुछ कठिन शब्द के निशान भी लगवाएंगे और पढ़ाएंगे। तो ये बच्चों, ये कहानी, ये कविता है। इस कविता में ये कहानी एक छोटी सी बच्ची के मन में एक छोटी सी चूहिया का खौफ मतलब डर का वर्णन किया गया है। तो इस कविता में एक छोटी सी बच्ची है जो कि छोटी सी चूहिया से डर जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। तो उसी का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जब ये कविता हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या है और वो क्यों डरी हुई थी। ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों, निकालो अपनी बुक, पेज नंबर 15। हाँ, तो बच्चों निकालो अपनी बुक, निकालो, पेज नंबर 15 है। और मेरे साथ पाठ पढ़ना। जहाँ पर मैं पढ़ाऊँगी वहाँ पर अपनी उंगली रखना और जब मैं कहूँगी पेंसिल से निशान लगाओ तो तुम पेंसिल से निशान भी लगाना। तो ऊपर देखो, लिखा है बच्चों म्याऊं म्याऊं। ये देखा आपने? म्याऊं म्याऊं लिखा है। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं बताती हूँ कि इस कविता का शीर्षक है म्याऊं म्याऊं और इस कविता के कवि धर्मपाल शास्त्री जी हैं। तो इस कविता को चलो बच्चों मैं पढ़ाती हूँ और फिर समझाऊंगी इसके साथ साथ। सोई सोई एक रात में सोई सोई। बच्चों देखा, लिखा है सोई सोई एक रात में सोई सोई। सोई सोई का मतलब क्या होता है? गहरी नींद में सोना। और एक रात का मतलब होता है कि एक रात में वो गहरी नींद में, यानी कि सुनसान सी रात में वो सो रही थी। रोई एकाएक बिलख कर रोई। एकाएक का मतलब होता है, क्या होता है बताओ बच्चों? एकाएक का मतलब पता है आपको क्या होता है? एकाएक का मतलब होता है अचानक। और बिलख कर मतलब है बुरी तरह से रोना। तो एकाएक अचानक, बिलख कर बुरी तरह से रोई। तो रोई एकाएक बिलख कर रोई। तो बच्चों, वो जो अचानक ही उसने बुरी तरह से वो रोने लगी। क्योंकि रोती क्यों नहीं? ऊपर देखो, सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। बच्चों, सोई सोई का मतलब होता है गहरी नींद में। क्या हुआ? वो गहरी नींद में एक रात में वो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसी समय वहाँ पर अचानक एकाएक मतलब अचानक, एकाएक क्या हुआ कि वो बिलख कर रोने लगी। बिलख कर क्या हुआ? रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। रोती मतलब रोना और नाक का मतलब होता है नोज। रोती मतलब रोना, नाक का मतलब नोज होता है। मुझे नाक की एक नोक पर मतलब मुझे वो लड़की कह रही है कि वो रोती क्यों नहीं, क्योंकि उसकी नाक की नोक पर क्या हुआ? काट गई थी चूहिया चूंटी। चूहिया
क्या कर गई थी? उसकी नाक पर, तो नाक का नोज भी बोलते हैं, और नोक मतलब होता है चोंच या टिप। चोंच या चोंच होता है, नाक का नोज चोंच या टिप भी बोल सकते हैं उसको। तो रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूटी भर। कह रही है कि रोती क्यों ना मुझे, रोती क्यों ना क्योंकि वह गुड़िया जो थी वो छोटी सी बच्ची, उसकी नाक की टिप पर चूहिया चूटी काट गई थी। चूटी मतलब चिकोटी। तो वो बच्ची चूहिया को देखकर इतनी डर गई कि वह चूहिया सामने बैठी थी तो उसे देखकर डर रही थी। और ये देखो, ये बच्चों, ये देखो, ये बच्ची सो रही है और इसकी नाक पर देखो, इसकी नाक पर, नाक की नोक है ना ये, इसकी नाक की नोक पर ये छोटी सी ये चूहिया उसकी नोक पर काट गई थी, इसलिए वो डर गई थी। तो बच्चों, इसके आगे हम पढ़ाते हैं। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं। सचमुच का मतलब वाकई में, वाकई में मैं बहुत डरी हुई थी। किससे? चूहिया से। चूहिया से मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। तो वो चूहिया से डर गई थी। डरती क्यों ना? क्योंकि वो अचानक क्या हुआ, उसकी नाक पर चूहिया चूटी काट गई थी। तो वो उसे लगा कि वो कोई और पता नहीं कौन सा क्या काट गया है, तो वो इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। तो उसने फिर आगे देखो बच्चों, सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सब सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब क्या हुआ कि वो देख रही थी, वो खड़े होकर चूहिया को देख रही थी, और उसको जैसे ही देखा चूहिया को, वो क्या हुआ, कांपने लगी घड़ी घड़ी मतलब क्षण क्षण, पल पल में वो बहुत ज़्यादा कांपने लगी। क्यों कांपने लगी? क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। ये जो उसके बेड के नीचे चूहिया है, बेड के नीचे चूहिया है, उसको वो बहुत डरी हुई थी। चूहिया को जैसे ही देखती थी वैसे ही उसका शरीर कांप जाता था। उसे देखकर वो घड़ी घड़ी कांपने लगती थी। आगे देखो, सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, ज़रा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी ज़रा डराना। अब देखो बच्चों, सूझना मतलब कुछ उपाय निकाला। सूझा तभी बहाना मुझको, तभी मुझे एक बहाना, बहाना मतलब आइडिया, बहाना का मतलब सूझा तभी बहाना मुझको। तभी उसको क्या हुआ, एक आइडिया आ गया कि मुझको सूझा एक बहाना, ज़रा डराना चूहिया को भी, मतलब उसने सोचा कि जब ये चूहिया मुझे डरा रही है तो मैं क्यों ना इसे डराऊं। तो उसने कहा क्या, तभी मुझे एक बहाना, एक आइडिया आया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वो सोच रही थी कि ये हमें डरा रही है तो मैं ही इसे क्यों ना डरा दूं। चूहिया को भी ज़रा डराना मतलब मैं ही इसको, चूहिया को क्यों ना डराऊं। तो वही कह रहे थे, आगे देखो, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। देखो बच्चों, कैसे भला डराऊं उसको,
कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो वो क्या कह रही है कि सोच रही कि मैं इसको कैसे डराऊं, कैसे डराऊं। ये देखो, ये लड़की खड़ी हुई है ना, और दोनों अपने हाथ कान पे ऐसे डरा रही है, और ये बिल्ली की आवाज़ निकाल रही है। ये देखो, ये चूहिया दिख रही है। चूहिया को, क्योंकि वो चूहिया किससे डरती है, बिल्ली से। तो उसने सोचा कि ये मुझे, मेरी नाक पे चूटी काट गई थी, मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी और इसने मुझे डराया, अब मैं इसे डराती हूँ। तो उसने क्या किया कि उसको डराने के चक्कर में उसने ये किया कि इसको धीरे से म्याऊं में बोला, म्याऊं 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 म्याऊं। तो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो चूहिया जो है बहुत डरती है बिल्ली से, वो बिल्ली से बहुत डरती है, उसको एक आइडिया आया और उसने म्याऊं म्याऊं कहकर उस चूहिया को डरा दिया, और चूहिया तो डर के मारे भाग गई। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। आपने कविता पढ़ी, आपको कैसी लगी बच्चों? ये तो मुझे बहुत अच्छी कविता लगी। अब हम इसी पाठ में, इसी पेज नंबर में हम आपको कुछ कठिन शब्द पढ़ते हैं। वो कठिन शब्द हमने लिए हैं मात्रा वाले। तो मात्रा वाले जो शब्द हैं वो देखो आप बच्चों, कि पहले हमने पढ़ाया था आ, ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द, लेकिन आज हम जो पढ़ाएंगे वो हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और आई की मात्रा के शब्द। तो चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो नंबर वन आपका छोटा ऊ की मात्रा में पहले वाले पैराग्राफ में देखिए, पेज नंबर 16 है और पहला वाला पैराग्राफ है। तो छोटा ऊ की मात्रा में लिखा है ऊपर स च मु च। तो माँ में कौन सी मात्रा आ गई? छोटा ऊ की। तो हम सच मुच यानी कि सचमुच। दूसरा है ब, हा में छोटे मात्रा आ गई तो हु, तो बहुत। फिर है नंबर 3, उसी लाइन में देखिए, चा में छोटा ऊ की मात्रा चु, ह हमें छोटी की मात्रा ही, या में आ की मात्रा, तो क्या हो गया? चूहिया। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में बड़े ऊ की मात्रा के शब्द लीजिए, इसी पेज में है। देखो सेकंड वाले पैराग्राफ में नंबर 1 देखो, सा में बड़े ऊ की मात्रा, झा में आ की मात्रा, तो क्या हो गया? सू झा। तो सा में बड़े ऊ की मात्रा लग गई तो क्या हुआ? सू, मतलब हमने खींच के बोला ना, सू झा में आ की मात्रा लगी तो हमने मुंह खोल के बोला, तो हो गया सूझा। फिर नंबर नेक्स्ट है, इसी में ही ऊपर देखो बड़े ऊ की मात्रा के शब्द में म्या, पहले नंबर दूसरे सबसे नीचे वाले उसमें लाइन में जाओ, पैराग्राफ में लिखा है ड, रा, आ की मात्रा ऊ, बड़ा ऊ है तो उसमें लिखा है डराऊं। क्या लिखा है? डराऊं। ऊपर चंद्र बिंदु भी आ गई है। तो नेक्स्ट है म्याऊं, नीचे देखो, आधा माँ म्या, या आ की मात्रा म्याऊं। फिर कौन सी मात्रा आएगी? ए की मात्रा। अब ए की मात्रा में उसी में देखो सबसे ऊपर देखो, सा में ए की मात्रा से, तो क्या बोलेंगे? ए की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा से। फिर है नीचे तीसरी लाइन में दे, दा में ए की मात्रा ख कर,
देख कर लिखा है बच्चों, लगाया निशान आपने। तो देख कर। फिर है बच्चों धीरे, नीचे आओ सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में, और तीसरी लाइन में लिखा है धी, धा में बड़ी की मात्रा, रा में ए की मात्रा, तो क्या हो गया धीरे। फिर देखो लिखा है का पुने, ऊपर वाले पैराग्राफ में आ जाओ, लिखा है का में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु है, पो न, ना में ए की मात्रा, तो कांपने। तो ये तो बच्चों होंगे ए की मात्रा के शब्द। अब ए की मात्रा के शब्द पे आओ। ए की मात्रा है म, सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में देखो, म, माँ में ए की मात्रा, तो हो गया मैं। क्या हो गया मैं, लगाया निशान आपने। तो और दूसरे में सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में देखो, नंबर 1 पे लिखा है का में ए की मात्रा, सा में ए की मात्रा, तो हो गया बच्चों कैसे। तो ये तो आपकी मात्राओं वाले शब्द थे, ये कठिन शब्द हैं बच्चों। इसको आप जब वीडियो देखेंगे तो आप वीडियो देखते जाएंगे और अपनी बुक में अभी निशान लगा के और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, और राइटिंग में लिख के और भेज देना है। तो बाय बच्चों, फिर मिलेंगे।